गाजर का हलवा आपने बहुत देखा होगा, लेकिन बिल्कुल हलवाई जैसे गाजर का हलवा घर में बनाने का पूरा तरीका इस वीडियो में आप देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब गाजर का हलवा बनाना है तो सबसे पहले गाजर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, गाजर हमें कैसी लेनी है ये बहुत मैटर करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आप गाजर लोगे वो थोड़ी पतली होनी चाहिए। मोटी गाजर आप मत लेना। उसका रीज़न ये है, उसमें जाइलम का पार्ट ज़्यादा होता है। अब ये जाइलम क्या होता है? जब हम छोटे थे तो हमने स्कूल में पढ़ा था बायोलॉजी में कि एक जाइलम और फ्लोएम होता है। तो जाइलम बेसिकली रूट से खाना बनाता है और फ्लोएम जो है वो उसको ट्रांसफर करता है। तो ठंड की गाजर इतनी मीठी क्यों होती है? दिन में जो प्लांट है वो सनलाइट से खाना बनाता है और रात में क्योंकि ठंड इतनी होती है तो वो जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट के अंदर ही रहता है, वो इतना यूज नहीं होता, इसलिए वो स्टोर कर लेता है प्लांट। और वो स्टोर कहाँ किया जाता है? वो फ्लोएम में स्टोर किया जाता है। इसलिए ठंड की गाजर मीठी होती है या मटर मीठे होते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन ये अगर टेक्निकलिटी पे आप ध्यान दो तो गाजर का हलवा बहुत ही बढ़िया बनता है। ये देखो, आप यहाँ पर 3 टाइप की गाजर है। 3 टाइप की गाजर में अगर आप तीनों में डिस्टिंग्विश देखो तो एक में व्हाइट पार्ट बहुत ज्यादा है, एक में व्हाइट पार्ट बहुत कम है और एक में व्हाइट पार्ट लगभग है ही नहीं, पूरी गाजर ही लाल है। तो हमें कौन सी गाजर लेनी है? ऑब्वियसली जिसमें गाजर पूरी लाल है। जितनी ज्यादा व्हाइट होगी, यानी कि जाइलम वाला पार्ट होगा, जितना ज्यादा इसका इनर कोर व्हाइटिश होगा, उतनी गाजर में मीठापन कम होगा। दोस्तों, मैं तो बस ये कर लेता हूँ कि गाजर को छिल लेता हूँ। मैं उसकी स्टेम वाला पार्ट नहीं निकालता, मैं सिर्फ गाजर को छिल लेता हूँ, क्योंकि बाद में जब हम घिसेंगे तो अपने आप ही ये पार्ट निकल कर आ जाएगा। तो एक करके मैंने यहाँ पर सारी गाजर घिस ली है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है गाजर का हलवा बनाने में, अगर आपको बाजार जैसा बनाना है, वो ये है कि आपको गाजर को मोटे वाले ग्रेटर से घिसना है। अच्छा, मोटा वाला ग्रेटर ही क्यों, पतला वाला क्यों नहीं? मोटे वाले ग्रेटर एक तो काम आसान हो जाएगा, दूसरा जब हम गाजर को पकाएंगे तो हीट से जो इसका टिश्यूज है ना वो खराब नहीं होंगे, वो फटेंगे नहीं और मॉइस्चर ज्यादा रिलीज नहीं होगा, थोड़ा उसके अंदर रहेगा, जिससे कि टेस्ट अंदर तक रहेगा गाजर का। तभी जो ये मोटी घिसी हुई गाजर होती है उसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है, क्योंकि उसमें टेक्सचर भी निकल कर आता है। यानी कि इतनी छोटे से पॉइंट से गाजर के फ्लेवर में भी फर्क आ रहा है। खैर, गाजर के हलवे में ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं होती है। 1 किलो गाजर में मेरे ख्याल से 200 ग्राम चीनी बहुत होगी दोस्तों। 200 ग्राम भी मैं शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ, अगर अच्छी गाजर है तो। इसके साथ साथ जायफल लिया है सिर्फ फ्लेवर एनहांस करने के लिए, और मैंने यहाँ पर छोटी इलायची ली है। और लास्ट चीज जिसकी हमें बात करनी है वो है खोया कौन सा लेना है। दोस्तों, ये दानेदार खोया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दानेदार खोया लो। 3 टाइप ऑफ खोया होते हैं, एक होता है ढाब, एक होता है दानेदार और एक होता है पिंडी। ढाब बेसिकली वो खोया होता है जिसमें दूध को कड़ा कर बनाया जाता है, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। वो जो एंड में बचता है उसको ढाब कहते हैं। जनरली गुलाब जामुन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है, सॉफ्ट रहता है। दूसरा है दानेदार, जो मैं यहाँ पर हलवे में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये भी भुन के ही बनाया जाता है, लेकिन एंड में इसमें सिट्रिक एसिड या टाटरी या कुछ खट्टापन डाल दिया जाता है, जिसमें कि जो खोया है वो हल्के से सॉलिड में बन जाता है। ये ऐसे गलेगा नहीं, जब इसको गरम गरम में डालोगे ना गलेगा नहीं। ये बेसिकली मीठेपन में एक बेस नोट देता है, जिससे आपका मीठा बहुत मीठा ना लगे। और आखिरी है पिंडी। पिंडी बेसिकली आपके बर्फियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। मैं आपको बर्फी में बताऊंगा कि पिंडी कैसा होता है। बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा फटाफट से हलवा बनाते हैं, क्योंकि ये हलवा बनाना बहुत आसान है। तो इलायची को आप कूट लेना, साथ में मैंने काजू और बादाम लिए हैं। आजकल जो हलवाई हैं वो बादाम ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं काजू से, क्योंकि काजू महंगे हो गए हैं। और पिस्ता तो आपको बाजार में मिलना मुश्किल है, लेकिन घर में हो तो आप जरूर इस्तेमाल करना। गाजर के हलवे की बेस्ट बात यह है कि इसमें ज्यादा घी का इस्तेमाल होता ही नहीं है। बस आपने इतना ही घी डालना है और इतना ही काफी होगा। एंड में मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है। आप यहाँ पर घी में पहले ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप क्रश करके करोगे तो ड्राई फ्रूट जो है वो इस घी को पूरा बर्बाद कर देंगे, आपको घी को छानना पड़ जाएगा। आप होल ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही रोस्ट कर लेना। और अगर किशमिश डाल रहे हो तो किशमिश को शुरुआत में मत डालना, वो फूल जाएगी और वो खराब हो जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अगर किशमिश करनी है तो एकदम एंड में डालो। बस रोस्ट करने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स निकाल लेना और इसी घी में आप यहाँ पर गाजर डाल देना, बिल्कुल इसी घी में। अब इस हलवे की बेस्ट बात यह है कि आपको गाजर को दूध में उबालना नहीं है, बहुत देर तक गलाना नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर गाजर को भुनना है। भुनने से मैंने आपको बताया था ना, टिश्यूज जो है वो फटते हैं गाजर के, हल्की सी नरम होने लग जाएगी गाजर। इसकी वजह से भुनेगी तो फ्लेवर निकल कर आएगा। दैट्स इट, यही काम करना है।
थोड़ी देर तक आपने भुनना है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट। 1 किलो गाजर बहुत ज़्यादा नहीं होती, 5 से 10 मिनट में आराम से भुन जाएगी मीडियम फ्लेम पर। आप देखना हल्की सी नरम होने लग जाएगी गाजर। फिर आप यहाँ पर चीनी डाल देना। अभी मैंने पूरी चीनी नहीं डाली है, मैंने अभी 3/4 कप डाली है, क्योंकि गाजर के मीठेपन पे डिपेंड करेगा कि चीनी कितनी होनी चाहिए। बाद में मैं एडजस्ट कर लूँगा। साथ साथ इसी टाइम पर मैंने केसर भी डाल दिया है, इलायची पाउडर भी डाल दिया है और जायफल को घिस के भी डाल दिया है बिल्कुल इसी टाइम पर। चीनी क्या काम करती है, चीनी पानी खींचती है, तो गाजर से पानी खींचेगी, साथ साथ वो गाजर के अंदर तक फ्लेवर भी इंट्रोड्यूस करेगी। तो फ्लेवर इसी टाइम पर डालना है जो फ्लेवर डालना है। आप मीडियम लो फ्लेम पर गाजर को भुनना अब, और 5 मिनट में आप ये देखना नीचे पानी पानी हो जाएगा, गाजर भी पानी छोड़ना शुरू करेगी, और वो चीनी की वजह से है। अपने यहाँ पर गाजर को चीनी में भुनना है। एक्चुअल में चीनी किस पॉइंट पर डालना है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चीनी पहले डालने से गाजर अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेगी, वो गलेगी नहीं एकदम। और हलवाई भी ऐसे ही करते हैं, तभी आपने नोटिस किया होगा कि उनकी जो गाजर होती है वो थोड़ी खड़ी खड़ी होती है, लेकिन जब मुंह में जाती है तो घुल जाती है। अब आप यहाँ पर चीनी एक बारी टेस्ट करके देख लेना। मुझे चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने और डाल दिया, यानी कि 1 कप मैंने पूरा यहाँ पर डाल दिया है। और आपने यहाँ पर अब तब तक भुनना है जब तक कि जो ये पानी है ना, ये ऑलमोस्ट खत्म नहीं हो जाता। 90% तक पानी खत्म हो जाना चाहिए। जब 90% तक हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी का डाल देना। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो हमने 1 चम्मच घी डाला है, इससे होगा ये कि बेसिकली गाजर जो है वो जलने के चांसेस कम होंगे, जलेगी नहीं। बस थोड़ी देर आपने और पकाना है। गाजर आप ये देखो, वैसे तो स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा है, लेकिन जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आराम से गल गई। ऐसे गाजर पकाने की यही खूबी है दोस्तों, और यही मेन फर्क देती है। बस अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम दानेदार खोया डाल दिया है। दानेदार खोया, आप इसको अच्छे से मिलाना गाजर के हलवे के साथ और गैस को बंद कर देना, क्योंकि सीरियसली ये लास्ट स्टेज है गाजर के हलवे में, और हलवा लगभग पूरा तैयार है। खोए को आप अच्छे से मिला देना गाजर के साथ, और हलवा आपका पूरा सेट है। ना इसमें आपको मलाई वलाई डालने की ज़रूरत है, ना आपको दूध में भुनने की ज़रूरत है, कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सारे सीक्रेट बता ही दिए हैं। एंड में बस ड्राई फ्रूट्स काट के आप डाल देना। ये थोड़े ठंडे हो गए तब मैंने इनको काटा है, और एकदम करारे करारे ड्राई फ्रूट्स हैं दोस्तों। आप ऐसे एक बारी ड्राई फ्रूट्स करके देखना, यानी कि पूरे पूरे ड्राई फ्रूट्स थोड़े भुन के और फिर काटना। आप देखना रिजल्ट में बहुत फ़र्क आता है। अब बस फाइनल ड्रेसिंग करनी है, तो ड्राई फ्रूट्स डाल देना, खोया डाल देना, और इसको अच्छे से मिला देना। खोए की क्वांटिटी कितनी डालनी है? 1 किलो में लगभग 250 ग्राम खोया बहुत होगा, मेरे ख्याल से बहुत ही है, इनफ ही है। अब मैं आपको लास्ट चीज़ दिखाता हूँ। अब गाजर का हलवा बनाते हैं बिल्कुल बाजार में, या बिल्कुल जैसे शादियों में गरम करके देते हैं ना, बिल्कुल वैसे। एक आप तवा लेना थोड़ा हैवी बेस का, उस पर आप घी डालना। घी में आपने गाजर के हलवे को थोड़ा सा भुनना है, वही जो खोए वाला है बिल्कुल उसको आपने भुनना है। और एक पोटैटो मैशर के साथ, बेसिकली एक मैशर के साथ आप यहाँ पर गाजर को हल्का सा ऐसे प्रेस करते रहना। प्रेस करने से क्या होगा कि जो खोया है वो हल्का सा मैश होगा, गाजर हल्की सी मैश होगी, तो 2-3 टाइप के टेक्सचर्स आ जाएंगे। खोए का भी एक अलग टेक्सचर, खड़ी खड़ी गाजर का टेक्सचर भी आएगा, और पिसी हुई गाजर का टेक्सचर भी आएगा। 2-3 टाइप के टेक्सचर आ जाएंगे जो सच में हलवे को बहुत ही यूनिक टेस्ट देते हैं। और ऑब्वियसली हमने जो एक्स्ट्रा घी डाला है उसका स्वाद तो अलग आएगा ही आएगा। बस एंड में आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल देना, खोया डाल देना इसके ऊपर एक्स्ट्रा। थोड़ा ज़्यादा घी और खोया हो गया, लेकिन बाजार की यही खास बात होती है कि वो थोड़ा सा हैवी होता है। मीठा थोड़ा ठोक के डालते हैं और खोए से उसको सेट कर देते हैं। होता ही एक्चुअली में यही है। खैर, बस आप धोने में इसको सर्व करना, और सीरियसली आप जब ऐसे गाजर का हलवा बनाओगे तो हलवाई से कम नहीं होगा आपका गाजर का हलवा। चाहे आप एक्स्ट्रा घी डालकर, खोया डालकर इसको सर्व करना, चाहे आप ऐसे ही खाना, आपको बहुत पसंद आएगा ये। और आई होप आपको गाजर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो में। दोस्तों, आप इसको ज़रूर बना कर दें।